आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचें कि हमको मिला क्या, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। हम न सोचें कि हमको मिला क्या, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता का गर तू उठा ले, तेरी रचना का भी अंत होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हों, तू हमें हर बुराई से बच के चले हम। जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर। हरि बोल, हरि बोल। एक छोटा सा वाक्य इस प्रार्थना के आधार पर कहने को मन कर रहा है। सरल वाक्य है,
मेरे हृदय में जो आया वो वाक्य है, बहुत साधारण सा वाक्य है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। भूल कर भी यदि ना हो हमसे भूलें, आप बोलिए इसको, भूल कर भी यदि ना हो हमसे भूलें। परमात्मा को और सद्गुरु के मार्गदर्शन को न भूलें, परमात्मा को और सद्गुरु के मार्गदर्शन को न भूलें, तो फिर फलें फूलें। हर व्यक्ति फलना फूलना चाहता है, सुखी समृद्ध होना चाहता है। एक वृक्ष कब तक फल फूल सकता है? जब तक उसकी जड़ सुरक्षित है। अगर जड़ पर आघात होना शुरू हो जाए तो कितना भी विशाल वृक्ष हो वो सूख जाएगा, ठूंठ बन करके रह जाएगा। तो वृक्ष का फलना फूलना उसकी जड़ पर निर्भर करता है। ऐसे ही हमारे जीवन वृक्ष का फलना फूलना भी इसकी जड़ पर निर्भर करता है। अगर सरल वाक्य में मैं कहूं, फलो फूलो पर मूल को मत भूलो। मूल का तात्पर्य होता है जड़। मूल क्या है? हमारे शास्त्र कहते हैं मूलम धर्म तरोर विवेक जलधई पूर्णेन्दु मानंददम। मूल है धर्म, मूल है परमात्मा। अगर आप उसको न भूलो, गुरु का और ग्रंथों का मार्गदर्शन न भूलो, और भूल करके भी न करो भूल, तो फिर फलो फूलो खूब आराम से। भूलें हमें रुलाती हैं। गलतियां, भूल माने गलती, गलतियां हमें रुलाती हैं। चाहे किसी प्रकार की भी गलती क्यों ना हो, किसी से भी गलती क्यों ना हो, लेकिन अगर रुलाती हैं तो कुछ सिखाती भी हैं। उसे सीख करके जीवन में अपनाने की कोशिश करो। समझदार वही लिखते हैं। भगवान परशुराम भगवान है, वो साक्षात परमात्मा है। और साक्षात परमात्मा, मैं सामान्य व्यक्ति का उदाहरण नहीं सुना रहा हूं। भगवान परशुराम का भी ऋण ये भारत धरा कभी, भारत धरा तो क्या सारी पृथ्वी कभी चुका नहीं सकती है। उन्होंने जो पृथ्वी की रक्षा के लिए जो कार्य किया, नमस्कार करता हूं उन्हें, प्रणाम करता हूं। भगवान की मां कितनी आदरणीय होंगी, लेकिन माता रेणुका से थोड़ी सी गलती हो गई। आंखों से वो दृश्य देखा नदी में, जमदग्नि कहने लगे कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं आई है। ध्यान लगा करके देखा तो जल जीवों की क्रीड़ा को देख रही थी। क्रोध आ गया। भगवान परशुराम जी से कहा इसकी गर्दन काट दो। हरि बोलना। आपके माता पिता जी कहें तो ऐसा मत करना, क्योंकि वो तो भगवान थे। जीवन लेने का अधिकार उसी को हो सकता है जो जीवन देने की सामर्थ्य भी रखता हो, याद रखना। क्या होता अगर गर्दन काट दी जाती तो, और आगे शक्ति और सामर्थ्य ना होती पुनः जीवित करने की। भगवान की मां के साथ ऐसा। गलती किसी से भी हो, उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। कानों से गलती हुई है, जरा सी गलती हुई है, जरा सी गलती, ऐसे लगा कि कोई वन जीव जल पी रहा है नदी में, सारा दिन शिकार खेलते हुए महाराजा दशरथ को कुछ नहीं मिला, तो कानों में आवाज आई है कुछ, गुड़प करके शब्द भेदी मान छोड़ दिया। गलती करते समय हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब उसका फल भोगते हैं तब पता चलता है। क्या परिणाम हुआ? जब मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे तब एहसास हुआ अपनी गलती का। सारी जिंदगी गलती का पता ही नहीं, हमसे कोई गलती भी हुई है। श्रवण कुमार जैसे एक आदर्श व्यक्ति की मृत्यु हो गई उनकी जरा सी गलती की वजह से। हम भी क्या करते हैं, शब्द भेदी कान वाणी ही तो चलाते हैं हम। कान में किसी ने कुछ और हमारे तीर शुरू हो जाते हैं जवान से। किसी ने कुछ भी कह दिया, किसी के लिए भी अच्छा कह दिया, बुरा कह दिया, और हम अपनी जवान से शुरू हो जाते हैं। ये शब्द भेदी वाणी ही तो है, और क्या है? शब्द आते ही आपके वाण शुरू हो गए।
क्या परिणाम भोगना पड़ा, इतिहास साक्षी है। और सारी जिंदगी गलती का एहसास नहीं हुआ है, मृत्युशैया पर पड़े हैं, तब कह रहे हैं हाय कौन से कर्म का फल भोगना पड़ रहा है मुझे। आज मेरी औलाद भी मेरे पास नहीं है, राम लक्ष्मण मेरे पास नहीं है, भरत शत्रुघ्न मेरे पास नहीं है, बुढ़ापे में औलाद पैदा हुई और वो भी मेरे पास नहीं है। आज मेरे प्राण जाने वाले हैं, हा राम हा राम हा राम करते करते अचानक गलती का। जीव अगर अंतरात्मा से विचार करे तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, उसे अपनी गलतियों का स्वयं एहसास हो सकता है। आप मन की मत सुनो, आत्मा की आवाज को सुनो, आपको अंदर से आवाज आ जाएगी हमसे यहां गलती हुई है। और कई बार कोई धिक्कारे ना धिक्कारे, हमारी आत्मा हमें धिक्कारने लग जाती है कई गलतियों के लिए। क्यों हमसे ऐसा क्यों हुआ, हमने ऐसा क्यों किया। जब फल भोगना पड़ता है तब पता चलता है, आज पता लगा हमसे क्या गलती हुई है। ध्यान आया, रामायण के शब्द पढ़िए, तापस अंध शाप सुधि आई। उस अंधे तपस्वी के श्राप की बात अब याद आ रही है। मरते मरते उन्होंने कहा था जैसे पुत्र के वियोग में आज हम प्राण त्याग रहे हैं ए राजा दशरथ, ऐसे एक दिन जब तू मरेगा तेरी औलाद तेरे पास कोई नहीं होगी, तू अपने पुत्रों के लिए तड़पता तड़पता अपने प्राणों को त्यागेगा। जरा सी कान से गलती हुई, क्या परिणाम हुआ। जरा सा आंख से गलती हुई, क्या परिणाम हुआ। माता सीता, हालांकि माया सीता है, माता सीता नहीं, मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा। आंखों से जरा सी गलती हुई, श्री राम सामने बैठे हैं, सुंदरता की चरम सीमा, सुंदर को भी सुंदर करने वाले, और वो हिरण की तरफ देख रही हैं। वाह, राम सामने है और ध्यान वहां है, हरि बोलना। और एक क्षण के लिए नहीं है, अंग अंग सुमनोहर वेशा, एक एक अंग को देखती जा रही हैं। वाह कितना सुंदर है, वाह कितना सुंदर है, वाह। और इतना ही नहीं, मन में भाव आता है इसकी खाल मिल जाती तो कितना बढ़िया था। अवध नरेश की पत्नी है, अवध का तात्पर्य जहां किसी का वध न हो, हरि बोलना। अवध नरेश का तात्पर्य है, अवध का तात्पर्य जहां किसी का वध न हो, लेकिन हिंसा का भाव आ गया। सत्य संद प्रभु वध करे ही आनहु चरम कहत वेदे, हे अवध नरेश इसका वध करके लाओ ना इसकी खाल। हिंसा का भाव मन में आ गया। जरा सी गलती ने कहां तक पहुंचा दिया और क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ा। भगवान श्री राम ने हमको सिखाने के लिए, मुझे लगता है कहा होगा, माता सीता को नहीं, ऐ संसार के प्राणियों, अगर मुझसे दूर होकर के तुम सोने की नकली खाल तो क्या मैं सोने की लंका में पहुंचा दूं तुम्हें। मेरे को छोड़ करके तुम ये पाना चाहते हो तो सोने की नकली खाल तो क्या तुम्हें सोने की लंका में पहुंचा दूं, लेकिन मेरे से दूर होकर के तुम सुखी नहीं रह पाओगे कभी भी, याद रखो। आंख से गलती हुई माता सीता से, माता रेणुका से, तो देखिए क्या हालत हुई है, हरि बोलना। कान से जरा सी गलती हुई है, महाराजा दशरथ भगवान के पिता, भगवान के पिता कोई मामूली तो नहीं हो सकते, यह परिणाम हुआ है। जवान से जरा सी गलती क्या हुई, धोखा खा करके गिरते हुए दुर्योधन को देखा, जवान से तीर के समान चुभ रहे, अंधे की अंधी औलाद रही। एक वाक्य तो निकला था, एक इस जवान के तीर ने कितने तीर चला दिए है? हरि बोलना। बहुत विचार करके बोलना चाहिए हमें। परमात्मा ने हमारी आंखें दो बनाई है, हमारे कान दो बनाए हैं, नासिका छिद्र दो बनाए हैं, हाथ दो बनाए, पैर दो बनाए, किडनी एक होती हम जिंदा रह सकते थे वो भी दो बनाई है, हृदय एक बनाया उसके भी भाग दो किए, शरीर के हर अंग के दो दो भाग किए। लेकिन जवान क्यों? जवान के भी दो भाग हैं, विषैले जीवों के हैं। सांप की जीभ के दो हिस्से होते हैं। जितने भी रेंगने वाले विषैले जीव हैं उनकी जीभ बीच में से कटी होती है, फटी होती है, वो जहर उगलते हैं। हमारी जीभ न कटी है न फटी है, फिर हम जहर उगलने की कोशिश क्यों करते हैं? मेरा विचार, उसका परिणाम हमें ही भोगना पड़ता है ना। ये वाणी है जो पराये को अपना बना लेती है, अपने को पराया बना देती है। ये शांति भी पैदा कर सकती है, अशांति भी पैदा कर सकती है, प्रेम भी पैदा कर सकती है, दुश्मनी भी पैदा कर सकती है। ये पद भी दिला सकती है ऊंचे से ऊंचा, और जूते भी पड़वा सकती है। ये जवानी तो है एक है। रहीमदास ने कितने प्यार से कहा था, रहीमन जिब्या बाबरी कह गई स्वर्ग पाताल, आप तो कह भीतर गई और जूता खाए कपाल। हरि बोल है। जरा सी गलती हुई,
एक तीर यहां से छूटा, कितने तीर चले उसके बदले में? खून की नदियां बह गई। सदियों सदियों तक महाभारत के उस विशाल भीषण संग्राम को हम भूल नहीं सकते हैं। जरा सी गलती हुई हम भारतवासियों से, भारतवर्ष से हमने अंग्रेजों पर भरोसा कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को अंदर घुसने दिया। आज भी मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, घुसने दिया वहां से। बस है क्या, छोटी सी कंपनी तो है। जरा सी गलती हुई हमसे, सैकड़ों वर्ष की गुलामी झेलनी पड़ी हमें। जरा सी गलती, उदाहरण सुनाने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास, किस किस की गलती ने किस किस को क्या क्या दुष्परिणाम नहीं भोगने को मजबूर किया है। छोड़ो औरों की, आप स्वयं जीवन में विचार करो। कई बार जो हमसे गलतियां होती हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है ना, मजबूर होकर के भोगना पड़ता है। तो ऐसे वाक्य को अगर हम याद रखें, जो किसी शास्त्र का वाक्य ना हो सके, कोई बात नहीं, वेद वाक्य नहीं है, कोई बात नहीं, कोई मंत्र नहीं है, संस्कृत का श्लोक नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हृदय का निकला हुआ एक अनुभव सिद्ध वाक्य है ये। यदि भूल करके, जानबूझ के तो क्या, भूल करके भी ना हो हमसे, भूलें, भगवान को ना भूलें और गुरु के मार्गदर्शन को ना भूलें, तो फिर फलें फूलें आप। हरि बोल। और वो यही सिखाएंगे हमें। मैं कल वहां कह रहा था कि सबका सम्मान करो। एक विचारशील व्यक्ति अपने सम्मान की परवाह नहीं करता है। आप ये मत सोचिए, मेरे से जब मैंने कहा मैं कोई सम्मान का भूखा नहीं हूं, आज सारे विश्व में सम्मान है। मेरे मुंह से निकला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने कहा मैं कोई सम्मान का भूखा नहीं हूं, किसी पुरस्कार का भूखा नहीं हूं। तो उन्होंने कहा लंदन के ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स में जब आपको भारत गौरव अवार्ड मिला था, आप क्यों गए थे फिर वहां? अगले ने प्रश्न कर दिया तुरंत। तो मैंने कहा भैया मैं अवार्ड लेने नहीं गया था। तो काहे के लिए गए थे आप? मैंने कहा उन अंग्रेजों ने, कोई वंदे मातरम बोलता था, भारत मां की जय बोलता था, तो उन्हें यातनाएं देते थे। उनकी संसद में जाकर के भारत मां की जय बोलने का मौका मिला, वंदे मातरम कहने का मौका मिला, हरि बोल कहने का मौका मिला। मैं इसलिए गया था वहां पर, और मेरा कोई कारण नहीं था। मैं इसलिए गया था वहां पर। एक संत कोई सम्मान का भूखा नहीं हो सकता है। मेरे को तो पूरे भारत की पदयात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने जो कविता सुनाई थी वो आज तक मुझे याद है। अभिनंदन पत्र याद नहीं है, कोई भी स्वागत गीत एक भी याद नहीं है, मेरी प्रशंसा के जो भक्ति गीत लिखे थे वो एक भी याद नहीं है। एक गीत मुझे याद है, उत्तराखंड में मैं गया तो किसी ने वो रचना सुनाई मेरे को। क्षमा चाहते हुए महाराज जी हम ये शब्द कहना चाहेंगे, सुख हेतु न गेह बसाना, किस घर में अमा सकोगे। जितने भी आते हैं पहले बड़ी बातें करते हैं और उसके बाद अपनी घरगृहस्थी बसा के बैठ जाते हैं। उनको कोई तात्पर्य नहीं है कि लोगों की भावनाएं कितनी आहत होंगी। उन भक्तों का क्या दोष है, उन शिष्यों का क्या दोष है जिनकी भावनाएं टूटती हैं। आपकी भी अवस्था बहुत युवावस्था है। महाराज जी क्षमा चाहते हुए कहेंगे आपने हमारा दिल जीत लिया है, हमारा दिल चुरा लिया है। आपसे एक प्रार्थना है कि हमारे दिल को वापस मत करना, इसको अपने पास ही रखना। आप ऐसा ना हो कि हमारा दिल फिर हमारे पास वापस आ जाए। उसके लिए हम कुछ प्रार्थना करेंगे आपसे। सुख हेतु ना गेह बसाना, किस घर में अमा सकोगे। तुम हो महान फिर कैसे पिंजड़े के विहग बनोगे। शब्दों पर ध्यान देना। सुख हेतु न गेह बसाना, किस घर में अमा सकोगे। तुम हो महान फिर कैसे पिंजड़े के विहग बनोगे। आकाश अनंत चंदोया, शैया पृथ्वी तृण शोभित, रहने के लिए तुम्हारे यह विश्व गेह है निर्मित। यह कोई घर नहीं बसाया है यहां पर। आप लोगों ने अपनी भावना से अपने रहने लायक जो एक सादगी से आपने व्यवस्था की है, यह आपकी व्यवस्था है। मेरा 1% भी योगदान नहीं है। मैं तो साल में 3 बार कुछ कार्यक्रमों में यहां आ जाता हूं, बाकी मालिक आप ही हो, आप ही रहोगे, इन दावे से कह सकता हूं। हरि बोल। आकाश अनंत चंदोया, शैया पृथ्वी क्षण तृण शोभित, रहने के लिए तुम्हारे यह विश्व गेह है निर्मित। कोई आदर से तुमको मालाएं पहनाएगा। उनके शब्द देखिए,
कोई आदर से तुमको मालाएं पहनाएगा, कोई निज घृणा दिखाकर पैरों से ठुकराएगा। तुम चित्त शांति मत तजना, आनंद निरत नित रहना। यश कहां कहां अपयश है, इस धारा में मत बहना। यश कहां कहां अपयश है, इस धारा में मत बहना। सानंद मुक्त हो करके बस यही गीत तुम गाना, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बस यही गाते रहना, वह हमारे दिल में समाये रहना। उनके यही भाव था। तो संत कोई सम्मान का भूखा नहीं। कितने अंतरराष्ट्रीय मिल गए, लेकिन मुझे तो जिस भूमि पर जन्म हुआ हो वहां के लोगों का जो प्यार मिलता है, उसके सामने दुनिया का बड़ा से बड़ा सत्कार फीका लगता है। याद रखें, वो जो प्यार मिलता है, और करोड़ों लोग, आज लाखों नहीं करोड़ों लोगों का प्यार मिलता है, और विशेष तौर से उस भूमि पर लोगों का प्यार मिलता है, तो उसके सामने बड़े बड़े सम्मान भी फीके पड़ जाते हैं। अभी सूचना आई कि आपको वहां पर इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड इन पीस एंड डिवोशन 26 मई को दे रहे हैं। तो 25 तारीख से 29 तारीख तक वहाँ कार्यक्रम है। तो मैं तो यही प्रार्थना करता रहा हूँ, और प्रार्थना में बहुत शक्ति है। आप दिल से प्रार्थना कीजिए, सच्चे हृदय की प्रार्थना को परमात्मा जरूर सुनते हैं, इतना तो मैं दावे से कह सकता हूँ। मैंने खाली वहाँ प्रार्थना की थी, अभी भैया बता रहे थे, मैंने प्रार्थना की थी वहाँ पर। आपने देखा है, वो जिन्होंने नहीं देखा वो यूट्यूब पर अभी भी है, उसको देख सकते हैं। जो ओलंपिक स्टेडियम के अंदर मैंने बोला था, 1.25 लाख लोगों की उपस्थिति में बोला था, 102 देशों के प्रतिनिधियों के सामने बोला था, जिसमें खाली 6 लोगों को बोलने का मौका बोला, वहाँ मेरे को मौका मिला, वहाँ बोला था। और यही कहा था कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये जो दुश्मन हैं, फिर से एक हो जाए। रीयूनिफिकेशन ऑफ कोरियन पेनिनसुला के लिए मैंने बोला था, और ईश्वर की कृपा हुई, वो प्रार्थना स्वीकार हुई। आपने वो चमत्कार देखा है, दोनों एक हुए हैं। और मैंने ये भी कहा था कि जो विश्व युद्ध की संभावनाएं पैदा हो रही हैं, तृतीय विश्व युद्ध की संभावना पैदा हो रही हैं, आप उसमें सुनिए, वो संभावनाएं समाप्त हो जाएं। और आज एक और चमत्कार प्रार्थना का आपके सामने है कि अमेरिका और कोरिया आपस में मिलने को तैयार हो गए हैं। और शांति दिवस को कौन सा रखा है उन्होंने? 12 जून को ही उन्होंने रखा है। 12 जून को दोनों देश इकट्ठे होकर के शांति के लिए एक समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, परमाणु निरस्त्रीकरण पर जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो 12 जून की तिथि एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण बनने जा रही है। हरि बोल, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। यूनाइटेड नेशन ने भी इनवाइट किया था, अभी अवार्ड दे रहे थे, क्या नाम था, ग्लोबल चेंज मेकर्स अवार्ड, वहां पर दे रहे थे। लेकिन मेरा जापान में वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ कार्यक्रम बन चुका था, जिसकी वजह से नहीं जा पाया। तो आपके प्यार, आपकी भावनाओं के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बिना कार्यक्रम के, और गिने चुने लोगों को मैंने कहा, और आप लोग सब बड़े प्यार से यहाँ आए हैं, हृदय से स्वीकार करते हुए आपकी भावनाओं को, आपका स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक आशीर्वाद। सबके लिए सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र। सब सुखी हों, समृद्ध हों, खुशहाल हों, प्रेम, एकता, सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द हर ओर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।